ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक ओवरव्यू देखते हैं। फार्मूलों का ओवरव्यू देखेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, कौन से आते हैं, एक ही चैप्टर के ऊपर आ जाएगा। आप इस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक काम कीजिए, इसको एक अच्छे से पेपर पे इसी तरह से कलरफुल बनाइए और जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ टेबल के सामने लगा दीजिए। ये चैप्टर एग्ज़ाम में पूछा गया तो 7 मार्क के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहले जो फार्मूले हैं वो हमने बेसिक फार्मूले इससे पहले के वीडियो में भी देखे थे। अगर आपको ये फार्मूले समझना है तो पहले वाला वीडियो देखिए। साइन थीटा का फार्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस और टैन का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। नीचे आइए, उसके बाद ये साइन कॉस टैन के ये जो फार्मूले हैं ये भी हमने देखे हुए हैं। इसको भी एक बार समझिए। साइन का 1 अपॉन कोसेक होता, कॉस का 1 अपॉन सेक, टैन का फार्मूला है 1 अपॉन कॉट। इसी तरह कोसेक का है 1 अपॉन साइन, सेक का 1 अपॉन कॉस और टैन का कॉट का 1 अपॉन टैन। ये कोसेक को ऊपर भेज दिए तो साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1 हो जाता, कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1 होता और टैन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1 हो जाता। ये बेसिक फार्मूला है, टैन का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन अपॉन कॉस। प्रैक्टिस सेट 6.2 में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। कॉट का फार्मूला है कॉस अपॉन साइन, यहाँ पे कॉस होना था, ये कॉस अपॉन साइन, ठीक है। चलिए, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आते ये फार्मूले। साइन थीटा इज इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा, सेक का कोसेक है, टैन का कॉट है, कॉस का साइन है, कोसेक का सेक है और कॉट का टैन 90 माइनस थीटा। इसी में एक और फार्मूला है, टैन थीटा इंटू टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का एक अपने वीडियो बना के डाला हुआ भी है, कैसा बनाना है, कैसा याद रखना है। इस टेबल को आप इम्पोर्टेंट है, याद रख के रहिए। अब आइए 6.2 का एक कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट है लाइन ऑफ विजन किसको बोलते हैं। जब भी हम कोई चीज़ से, हम अपनी आँखों से कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मैंने यहाँ पे एक एरोप्लेन की मिसाल लिया। आप घर में फ़ैन देख रहे, टेबल देख रहे, टीवी देख रहे, बॉल देख रहे, कोई भी चीज़ देख रहे, तो आपके आँख से जो चीज़ देखी जाती तो हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते। इस लाइन को कहते हैं हम लाइन ऑफ विजन और इसी लाइन को उर्दू में कहते हैं बसरी ख़त, ठीक। नेक्स्ट, लाइन ऑफ विजन जैसा बनी, गौर से सुनिए, तो हम ऐसा एक इमेजिन करते कि हमारी आँख से एक लाइन बिल्कुल पैरेलल ज़मीन के लाइन के साथ पैरेलल है। इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हमारे आँख से एक मुतवाज़ी ख़त है जो ज़मीन के पैरेलल है, हम जो ज़मीन पे खड़े हुए उसके पैरेलल है। अब अगर समझो हम कोई चीज़ अपने आँखों से देख रहे हैं, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। हम वो एरोप्लेन को देख रहे हैं, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो लाइन ऑफ विजन है यानी बसरी ख़त है वो ऊपर है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है हमारी लाइन ऑफ विजन, तो ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इस वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, सऊदी ज़ाविया। इसके अपोज में अगर हम देखेंगे तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के, यह हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ज़मीन के पैरेलल है और हम कोई चीज़ नीचे देख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ विजन है। लाइन ऑफ विजन का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे अगर बनता है तब ये वाले एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, नुज़ूली ज़ाविया। ऊपर रहा, देखिए गौर से, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रहा तो उस एंगल को सऊदी ज़ाविया, एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे रहा हॉरिजॉन्टल लाइन के तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन, नुज़ुली ज़ाविया। एक बार अच्छे से देखिए, इसको पूरे को नोट करके लीजिए, कलरफुल चार्ट बनाइए, अपने बुक पे इसको सेव कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक्स।